ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि ये क्या कनेक्शन है आपस का शिमला एग्रीमेंट का और इंडस वाटर ट्रीटी का जब ये बात की जाती है? देखें, वैसे तो फैक्चुअली तो कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों ये अलग अलग मुआहदे हैं। वो 1960 में हुआ, ये शिमला एग्रीमेंट 74 में पाकिस्तान हुआ। ने फौरन कहा ना कि अगर वो नहीं तो फिर ये भी नहीं। वो देखें, वो इस वजह के पहले तो वो हुआ, वो तो एक अकल समझ और बिल्कुल के मुताबिक हुआ। ये वाला जो हुआ, ये एक पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन थी। 71 हो चुका था, बांग्लादेश अलग हो चुका था, पाकिस्तान ने अपने बिजनेस वॉर लेने आने थे, इलाके खाली करने थे, तो उसमें पाकिस्तान वॉज ऑन अ लिटिल वीकर विकेट। इस वजह से कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान साहब, सॉरी ये जो भुट्टो साहब ने जो करवाया था इंदिरा गांधी के, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने अपने थोड़े से जो लेवरेज है वो कंप्रोमाइज़ की थी कि जी ठीक है तो ये इंटरनेशनल यूएन का मुआहदा कश्मीर के बारे में, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं, हम इसको दो तरफा करेंगे और बैठ के बात करेंगे, ये बायलैटरल करेंगे, दो तरफा बायलैटरल। ओके ठीक। अब अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को एब्जॉर्व करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि जी इसको भी एब्जॉर्व करें। अब अगर ये एब्जॉल्व होता है तो फिर तो आपने देखे, सबसे पहले तो इंडिया ने जितने भी वहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर बनाए हैं और पानी के जो स्टोरेज डैम्स बनाए हैं, उसमें आपको याद है, पता नहीं उस दिन हमारी बात हो रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज ऑल गुड 1959 तक, 59 के आगे भी। आखिरी 4 महीने पहले नेहरू साहब के पास कुछ लोग आए और उन्होंने उनको कहा कि जी आप ये बहुत कुछ दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये 3 क्लॉजेज और डालने हैं। वो आखिरी 4 महीने के अंदर वो क्लॉजेज डाले गए कि जी स्टोरेज डैम्स बनने चाहिए और उसके ये साइज़ होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसका टाइम नहीं था कि जी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी थक चुका था इस सारे नेगोशिएशन को करते करते। अयूब खान साहब भी कह रहे थे कि जी इसको हम क्लोज़ करें, नेहरू साहब भी कह रहे थे कि क्लोज़ करें, टेक्निकल लोग उनके कुछ और आइडियाज़ थे। तो बगैर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स के बगैर ये क्लॉजेस डाल दी गई। अब उसको वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी यूज़ नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम भी तो था ना उनके लिए, क्योंकि होता ये था कि वो जो डैम्स बनाते थे, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली उसको जाके चैलेंज कर देता था, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता था। तो ये उनके ये उससे भी रिलेट है। देखिए, ये पाकिस्तान के जो हमारा इंडस वाटर कमीशन है, हमारे जो टेक्निकल टीम्स हैं, वो सारे जाके उनको कहते थे कि भाई आपका लिखा था स्टोरेज डैम्स, आप तो ये वियर्स बना रहे हैं, आप तो ये पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, आप तो ये कैनाल्स में डाल रहे हैं, और ये आप तो आपको तो रन ऑफ द रिवर बनाना था, पैरेनियल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं। इंदिरा कैनाल बनाया, वहाँ से बनाया, वियर बनाया, सारे तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होते रहे और वो सारा लाइव। अगर तो वो उसको छोड़ते हैं और इंडस वो वर्ल्ड बैंक वाला प्लेटफॉर्म को एब्जॉल्व करते हैं, फिर तो फ्री फॉर ऑल है। और फ्री फॉर ऑल फिर कोई डैम बना के दिखाए ना सामने हमारे मिसाइलों के सामने। यही इंडिया को मिसकंसेप्शन थी कि फ्री फॉर ऑल हो जाएंगे हम और हम इनको थप्पड़ भी मार के आएंगे। थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया और वहाँ पे उनको इतना सख्त मौका बुनियानुल मरसूस का लगा है कि उनको अब ये समझ आ गई है कि ये हम एक हाथ उठाने पे अगर ये लगाए, तो अगर हमने 2 हाथ उठाएं और कन्वेंशनल वॉर के किसी और टियर पे, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में भी अब ये जो सीढ़ी है उसके बहुत सारे अभी स्टेप्स आ गए हैं, पौड़ियाँ जो हैं या स्टेप्स हैं वो ज़्यादा बन गई हैं। अब आपने देखा कि अभी तक फ़ौज बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। कन्वेंशनल वॉर में फौज उसकी नौबत ही नहीं आई, उसकी नौबत ही नहीं आई और दुनिया पे धाक बिठा दी। अभी तो वो जो कमर बंद जो होता है ना, बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा का क्या। अभी तक तो वो कमर बांधने की बारी भी नहीं आई। अब तो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ने और अहमद कुरैशी साहब ने या बाकी लोगों ने अभी सिर्फ उनको बताया कि भाई हम आपने कर दिया, अब आपको जवाब सुनना पड़ेगा। और वो हुआ और वो इतना सख्त था कि उनको अब तक समझ नहीं आ रही कि अगर ये अगली मरतबा हमने ज़्यादा किया तो क्या जवाब आएगा। तो मेरे अपने ख्याल में समझ आ गई होगी। और प्रोफेशनली जो मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको मैं बताऊं कि इंडिया ने प्रोफेशनल, अब क्योंकि पहले सियासी लोग उनको सुनाते नहीं थे और फ़ौजियों को सुनते नहीं थे, अब फ़ौजियों ने उनको बताया प्रोफेशनली कि भाई आप स्टेप बैक कर दें, और वाकई इंडिया की फ़ौज चली गई है पीछे। इंडिया की फ़ौज अभी वो जो इक्वेशन इस वॉरफेयर में हमने देखा, एयर वॉरफेयर में
चाइना के हवाले से ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में उसकी धाक है। व्हाट्स लेटेस्ट, क्योंकि शुरू से अब तक जो रफ़ाइल तैयारों के साथ हुआ, जो फ्रांस जिस तरीके से देखा, फिर इंटरनेशनली जो शोकेस हुआ है चाइना के जो उनकी टेक्नोलॉजी जदीद, तो कितना चाइना आगे बढ़ा है और कितना पाकिस्तान ने उसको आगे बढ़ाया है इंटरनेशनली से। इमरान देखो, इस पे तो इतनी बहस हो रही है, मेरे ख्याल में अगर आप पूरी दुनिया में इस 5 दिन के जो वॉरफेयर है इसके ऊपर इस वक्त जो स्टडीज़ हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो बाकी जो और यकीनन हो रही होंगी बिल्कुल हो मतलब आप जो कांट इमेजिन, हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जो हमने कोर्समेट्स हैं जो ग्लोबल अमेरिका इंग्लैंड बाकी जगहों पे जो फौजी गैर फौजी वो सारे वो एनालाइज करने का जो प्रोसेस है ये बहुत दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं थी, ये वेस्ट और ईस्ट के टेक्नोलॉजी का शो ऑफ था, ये अरेना था, ये बॉक्सिंग रिंग था, और उस बॉक्सिंग रिंग में छोटी सी एक बाउट हुई है, एक जंग से हुई है, और वहाँ पे चाइनीज़ वेपनरी, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ विज़ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन एक्सपर्टीज़ ऑफ द मैन पावर, लोगों का, पायलट्स का, और फिर सबसे बड़ी बात लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का जो रिजॉल्व है कि वो कितना कंपोज्ड होके, कितना कंपोज होके साथ खड़ी हुई। ये कभी हो सकता है कि एक आर्मी चीफ जंग के लिए जा रहा हो, सुबह फजर की नमाज के वो इमामत भी करवा रहा हो, तो मतलब ये आप ये देख लें कंपोजर की जो ये तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अमेरिका का क्या रोल है? ट्रंप वो कह रहे हैं 8वीं 10वीं मरतबा उन्होंने कह दिया कि जनाब मैंने इंटरवीन किया और इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं रिजॉल्व करवाऊंगा। इंडिया किसी भी किस्म की आर्बिट्रेशन को, किसी भी किस्म की जो है वो मदाखलत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा तो वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। ये किस तरह क्या और हम किस हद तक, क्योंकि हमारे यहाँ खुशी बड़ी मनाई गई इस चीज़ के ऊपर, और हमें याद होना चाहिए वो 7वां बहरी बेड़ा जो आ रहा था। सर देखें, जयशंकर साहब इस वक्त बिल्कुल सबसे जो परेशान बंदा है ना इस वक्त, हालत ख़राब हुई हुई, सबसे परेशान नहीं, हालत तो आप मतलब आप मीडिया वाले अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं जो अपनी सोच के मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान बंदा जंग से पहले और जंग के बाद। जंग से पहले जयशंकर साहब और उनके जो एमई है, जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, इसको उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया था। उनको इतना बताया था कि आप कुछ भी ना करें, हम आपको इतना मटेरियल देंगे इस जंग के बाद कि आप पूरी दुनिया को 2 मिनट में कन्विंस कर देंगे। तो जयशंकर साहब और एमईए वाले चुप करके बैठे रहें कि देखें क्या देते हैं। अब जब उन्होंने वो जंग हुई और जंग में जब उन्होंने कागज़ दिए उनको, उन्होंने फ़ोल्डर लिया, फ़ोल्डर जाके जब खोला तो सारे के सारे खाली कागज़ थे, क्योंकि जंग में तो सारा पासा उल्टा हुआ था। सही। अब उनके पास क्या है वो सेल आउट करने के लिए, तो सबसे परेशानी वाले बंदे वो हैं। अब इसके बाद जंग क्लोज़ करने में उनके ऊपर कहा गया कि अब आप करें। उन्होंने फिर सऊदी अरब को तरले किए या मिन्तें की, या यूएई को डाला, या टर्किश जो गवर्नमेंट है उनको डाला। उन्होंने पाकिस्तान के जो बहुत सारे और दोस्त हैं उनके साथ भी बात करने की कोशिश की, और आखिर में ये ट्रंप की तरफ और अमेरिकन रोल आ गया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रोल हुआ है और इसको उन्होंने मानना भी पड़ेगा। अब जो ये निगेशन कर रहे हैं या जो इनकारी कर रहे हैं, ये सिर्फ इनका ये इस बिहार और यूपी के जो इलेक्शंस हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट ट्रंप? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टैरिफ के ऊपर बात की ना, फॉरेन जो कह रहे कि टैरिफ, और क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसी बनाता है, पेंटागन जो है वो पॉलिसीज बनाता है, ट्रंप तो और उसके फौरी बाद आपने देखा कि जिस तरीके से वो निगोशिएट करने बैठे चाइना के साथ टैरिफ्स के। देखें, ट्रंप का बड़ा एक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए उन्होंने कहा जी मैंने पैसे भी इकट्ठे करने हैं और नेगोशिएट भी करना है, बार्गेन भी करना है और ट्रेड भी करना है। तो इंडियंस को पता है कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है और वाइबल रखना है, उनका इस वक्त 61% जो ट्रेड का जो लिंकेज है वो यूएस के साथ है। तो अगर वो तो यूएस को तो कभी इग्नोर कर नहीं सकते, और यूएस भी वो उन्होंने कह दिया। दोनों ज़ाहिर कि 1.4 बिलियन की एक मार्केट है। तो इसको इस वक्त सिर्फ जो होम फ्रंट पे इलेक्शन है वहाँ पे ये नारे मारते रहेंगे, लेकिन अमेरिकन को कभी नो नहीं कर सकते। चले।